गिरिडीह में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक और गुजरात के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इमरान खेड़ावाला विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक नए परिषदन भवन में संपन्न हुई, जिसमें जिला कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और ब्लॉक स्तर के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनावों की रणनीति तय करने और जमीनी स्तर पर कांग्रेस को फिर से सक्रिय करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में इमरान खेड़ावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखती है और नए जिला अध्यक्ष का चयन भी रायशुमारी के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष की पसंद से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की इच्छा और भागीदारी से तय होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करें और कांग्रेस की विचारधारा को जनता तक पहुंचाए। खेड़ावाला ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से फील्ड में सक्रिय रहने और आम जनता से सीधा संवाद बनाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधियों और पुराने वरिष्ठ नेताओं ने भी विचार साझा किए। कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी गई और संगठन के विस्तार, जनसंपर्क और युवाओं की भागीदारी को लेकर कई अहम सुझाव सामने आए। महिला और युवा कार्यकर्ताओं ने भी संगठन को नई ऊर्जा देने का संकल्प लिया। यह बैठक गिरिडीह में कांग्रेस के पुनर्गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे पार्टी में नई जान फूंकने की उम्मीद जताई जा रही है। सभी प्रेस मीडिया का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि मुझे गिरिडीह जिले के जवाबदारी AICC की तरफ से सौंपी गई है। हमारे सम्मानीय नेता राहुल जी ने जिस तरह से गुजरात के अहमदाबाद के अंदर जब अधिवेशन हुआ था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे हर एक कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे वार्ड प्रमुख, सबको एक मजबूत सत्ता दी जाए। जब अधिवेशन के अंदर पूरे भारत देश के अंदर से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर जब ये कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त तमाम कांग्रेसी नेताओं ने जो गुजरात के अंदर ये कार्यक्रम हुआ था उसकी खूब तारीफ की थी। उसके बाद राहुल जी ने कहा था कि ये जिस तरह से कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ है, इसी तर्ज पर हर एक राज्य के अंदर इस तरह से कार्यक्रम होते रहेंगे। खास करके संगठन सर्जन अभियान अंतर्गत पहला प्रोजेक्ट जो पायलट प्रोजेक्ट था, वो उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद से शुरुआत की थी और उसके बाद हर एक जिलों के अंदर, हर एक शहरों के अंदर इस तरह के प्रोग्राम संगठन सर्जन अभियान के चल रहे हैं। जिला जो प्रमुखों को जवाबदारी देने की बात है, उन्होंने कहा है कि हमारा और पब्लिक के बीच के अंदर का जो अंतर हो गया है, दूरी हो गई है, उसको नज़दीक लाने का काम जो करता है, तो हमारे जिले की जो भी अध्यक्ष होते हैं, हमारे कार्यकर्ता होते हैं, वो करते हैं। संगठन के अंदर कुछ हमारी चूक हो गई होगी, इसके लिए आज हमको पब्लिक के अंदर हम लोग जाते हैं तो पब्लिक हमको पूछती है एक मरतबा कि इतनी बड़ी पार्टी के आप नेता हैं, आप हजारों लाखों कार्यकर्ता आपके साथ हैं, लेकिन आप सत्ता में क्यों नहीं? तो बात यही है कि लोग हमको वोट देना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे आगेवान हैं, हमारे नेता हैं, उनका पब्लिक से और हमारा थोड़ा रिश्ता, नाता दूर हो गया है। वो राहुल जी ने जब देखा इसके हिसाब से कि हम लोग सत्ता में नहीं आ सकते, तो उन्होंने संगठन सर्जन अभियान के तहत पूरे भारत देश के अंदर तमाम लोगों को इससे जोड़ने के लिए एक कमेटी बनाई और हर एक को एक एक जवाबदारी दी गई है। मैं AICC की तरफ से मुझे यहाँ का जो प्रभारी तरीके मुझे भेजा गया है, ऐसे बहुत से लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं, उनको भी सब जवाबदारी दी गई है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आज भी मजबूती से लड़ता है, कांग्रेस के लिए काम करता है। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, यहाँ गिरिडीह जिले के अंदर मैं लोगों को मिला, उन्होंने बताया कि हमारे जब अलायंस होती है तो हमको हमारे जो हक में जो सीट मिलनी चाहिए, चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की सीट हो, वो नहीं मिलती तो हमारा कार्यक्रम मायूस हो जाता है। ऐसे वक्त के अंदर कि कम से कम हमारे जो उम्मीदवार अगर जो लड़ते हैं
तो मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं का मनोबल और मजबूत हो जाता है। तो आने वाले दिनों के अंदर हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ आगेवानों से हम मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उसके बाद मैं ज़रूर से ये बात ऊपर हाईकमांड तक पहुंचाऊंगा कि हमारा कार्यकर आज भी मजबूती से लड़ता है, लेकिन हमारा जब उम्मीदवार ही नहीं लड़ता होता, अलायंस के अंदर हमारी जब सीटें जब बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से थोड़ी सी उसको मायूसी छा जाती है। मैं हर एक जगह पर जहाँ गया हूँ मुझे शेड्यूल बनाकर हमारे अध्यक्ष धनंजय जी ने दिया था, तो मेरे साथी झा साहब और जो मेरे हमारे जो प्रभारी है पीसीसी से रखे गए हम लोग सभी लोग साथ में थे। पूरी टीम जो कांग्रेस की है, सतीश केडिया जी है, अजय कुमार जी है और सभी यहाँ के वरिष्ठ आगेवान हैं, ये सब साथ में थे। सोनाराम सिंह को हमारे जगन्नाथपुर से एमएलए हैं, वो भी एमएलए कल उनको जरूरी काम था निकल और वो केपी पटेल वो भी प्रभारी है, वो भी हमारे साथ थे, लेकिन वो भी अभी दोपहर बाद वो भी जुड़ जाएंगे। जवाबदारी जिसको दी है वो हम लोग ये है कि हमको रिपोर्ट देना है ऊपर कि राहुल जी ने जिस तरह से संगठन सर्जन अभियान के तहत जिला प्रमुखों को जवाबदारी ज़्यादा देना चाहते हैं आने वाले दिनों के अंदर। जिस तरह से मैं गुजरात की बात करूं कि गुजरात के अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू हुआ है और उसके बाद पूरे हर एक राज्य के अंदर ये इस तरह से इसका अमल होगा। गुजरात के अंदर ये प्रोजेक्ट उन्होंने राहुल जी जब आए थे उन्होंने कहा था कि मैं जिला के अंदर जिला अध्यक्षों को वो पावर देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर चाहे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, नगर पालिका के इलेक्शन हो, जिला के इलेक्शन हो या विधानसभा के इलेक्शन हो, उसके अंदर जिला जो अध्यक्ष होगा उसकी जवाबदारी तय की जाएगी और वो कहेगा उसको टिकट देने में आएगी। ये जवाबदारी राहुल जी ने बोला है कि मैं देना चाहता हूँ। तो ये जो अब जो कोई भी जिला प्रमुख बनेगा उसकी ये बड़ी जवाबदारी रहेगी। उसके बाद राहुल जी ने कहा है कि उनको काम करना पड़ेगा, जो कोई भी जिला अध्यक्ष बनेगा उसको काम करना पड़ेगा, उसको हर 6 महीने के अंदर उसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग करने के बाद अगर जो 6 महीने के अंदर उसका काम सही तरह से नहीं है तो अगर वो नहीं काम कर सकता तो उसको दोबारा बदला भी दिया जाएगा। तो ये कामगिरी के अंदर जिस तरह से जवाबदारी राहुल जी जब सौंपते हैं तो उनकी टीम भी पीछे इस तरह से काम करती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे पास बहुत से नाम आए हैं, ये नाम हमको पैनल बनाकर हमको भेजने हैं। वो पैनल के अंदर नाम भेजेंगे, उसके बाद हाईकमांड के साथ बैठकर मीटिंग होगी कि इसके अंदर हमने लोगों से बात सुनी, हमारे कार्यकर्ताओं से बात सुनी, हमारे अहदेदारों से बात सुनी, उनके बाद ये नाम तय हुए, इसके हम लोग ये क्रम वाइज हम आपको भेज रहे हैं। उसके बाद जो कुछ भी आगे की कार्यवाही होगी तो उसके बाद जो कोई भी जिला अध्यक्ष बनेगा उसको राहुल जी ने जिस तरह से कहा है उसका पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।